सुबह का अलार्म बजा। रोहन, जो हमेशा अपने काम में डूबा रहता था, थके हुए चेहरे के साथ बिस्तर से उठा। वह अपने डेस्क पर गया और अपनी लंबी चौड़ी टास्क लिस्ट देखी। हर दिन की तरह उस दिन भी काम का बोझ और अधूरे काम उसे परेशान कर रहे थे। रोहन का हर दिन इसी तरह शुरू होता था और हर रात वह यही सोचता था, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। लेकिन असली समस्या समय की कमी नहीं थी। असली समस्या थी दिमाग का सही इस्तेमाल ना करना, यानी कि माइंड मैनेजमेंट। ऑफिस में रोहन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। मीटिंग्स, ईमेल्स और फोन कॉल्स की बाढ़ में वह उलझा हुआ था। हर छोटी छोटी चीज उसे परेशान कर रही थी। शाम को वह अपने दोस्त मोहित से मिलने कैफे गया। मोहित ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम इतने बिजी रहते हो, फिर भी खुश क्यों नहीं हो? रोहन ने जवाब दिया, समय बहुत कम है यार। अगर हर मिनट का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो कैसे सफल हो पाऊंगा? मोहित हंसा और बोला, समय मैनेज करना जरूरी नहीं है, दिमाग का सही प्रबंधन जरूरी है। तुम्हें माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट की सीख अपनानी चाहिए। मोहित ने समझाया कि डेविड कड़वी ने अपनी किताब में बताया है कि हर इंसान का एक जैविक प्राइम टाइम होता है, मतलब बायोलॉजिकल प्राइम टाइम। ये वह समय होता है जब हमारा दिमाग सबसे तेज और क्रिएटिव होता है। मोहित ने कहा, तुम्हें अपने दिन का सबसे क्रिएटिव काम उस समय करना चाहिए। बाकी चीजें जैसे ईमेल्स या छोटी छोटी मीटिंग्स उस समय पर करो जब तुम्हारी ऊर्जा कम होती है। अगली सुबह रोहन ने अपना सबसे मुश्किल काम यानी लेखन सुबह 9 से 11 बजे के बीच किया और वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसने कितना कुछ पूरा कर लिया। मोहित ने आगे बताया, आराम और चिंतन सफलता के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना काम। जब तुम थके हुए होते हो तो दिमाग को सोचने का मौका दो। यही वह समय होता है जब नई रचनात्मकता पैदा होती है। इसके बाद रोहन ने हर शाम पार्क में टहलना शुरू किया। वह आसमान की तरफ देखता और अपने विचारों को उड़ने देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में नए और अनोखे विचार आने लगे थे। मोहित ने रोहन को ये भी सिखाया कि हमारी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी मौसमों की तरह काम करती है। यह 4 चरणों में बटी होती है, आराम, प्रेरणा, कार्यान्वयन और चिंतन यानी रिलैक्स, इंस्पायर, इम्प्लीमेंट एंड रिफ्लेक्ट। रोहन ने अपने हफ्ते की योजना बनाई। सोमवार और मंगलवार को उसने नई योजनाएं बनाई। बुधवार से शुक्रवार तक उसने गहरे काम किए और सप्ताहांत पर वह चिंतन और आराम करता था। अब रोहन की दिनचर्या बदल चुकी थी। उसने ईमेल्स और मीटिंग्स जैसे काम दोपहर के समय पर किए जब उसकी ऊर्जा कम होती थी, और अपने जैविक प्राइम टाइम में उसने सबसे मुश्किल और क्रिएटिव काम किए। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना शुरू कर दिया ताकि कोई ध्यान न भटकाए, और उसने हर दिन आराम के पल जोड़े। रोहन की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह दिन भर थका हुआ महसूस नहीं करता था। उसके पास कम समय में ज्यादा काम करने की ऊर्जा और फोकस था। अब उसने समझ लिया था कि असली सफलता समय के सही उपयोग में नहीं, बल्कि अपने दिमाग की क्रिएटिविटी और एनर्जी को सही दिशा देने में है। तो दोस्तों, रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय सीमित होता है, लेकिन हमारा दिमाग असीमित संभावना से भरा हुआ है। अगर हम इसे सही तरीके से मैनेज करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। याद रखें, जैविक प्राइम टाइम को पहचानें और उसका उपयोग करें। खुद को आराम और चिंतन का समय दें। अपने काम को रचनात्मक मौसमों में बांटें। सफलता आपके इंतजार में थी, बस आपको अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाने की जरूरत थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी रोहन की तरह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने दिमाग को कैसे मैनेज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।